आलमी बरज़ख। दुनिया की जिंदगी एक आजमाइश है और हर इंसान को इस आजमाइश का सामना करना पड़ता है। जो चीज आज नजर आती है वो कल गायब हो सकती है। दौलत, मर्तबा, शहरत, रिश्ते सब फानी हैं। कुरान ने वाज़ेह किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौती, हर जान मौत का जायका चखेगी। मौत का लम्हा जब आ जाता है तो एक नया सफर शुरू होता है, वो सफर जो दुनिया के शऊरी तजर्बात से मुख्तलिफ है। आलमी बरज़ख। ये तहरीर आपको सीधे, साफ और उसर अंगेज अंदाज में बताएगी कि मौत के फौरन बाद क्या होता है, कब्र में क्या कैफियत होती है, बरज़ख में मोमिन और काफिर का क्या हाल होगा, और हमें उस दुनिया में कन अमली बातों की तैयारी करनी चाहिए। जब इंसान की मुकर्रर जिंदगी खत्म होती है तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम और उनके फरिश्ते रूह कब्ज करने आते हैं। मोमिन के पास रहमत वाले फरिश्ते पहुंचते हैं, उनके चेहरे नूर से चमकते हैं, वो जन्नत की खुशबू और नर्म हुस्न के साथ आते हैं। वो आकर कहते हैं, ऐ पाक रूह, अल्लाह की रहमत की तरफ आ जा। फिर रूह ऐसा आराम से जिस्म से निकलती है जैसे मोती से मोती अलग हो। इस रूह को रेशमी मुबारक हालत में ले जाया जाता है। आसमानों में दरवाजे खुल जाते हैं और हर फलक पर फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। आखिरकार वो ऐली मकाम अलियन तक पहुंचकर आराम पाती है। वहां उसके लिए इज्जत, नूर और राहत का इंतजाम होता है और क़यामत तक वो आफियत में ठहरती है। दूसरी तरफ काफिर या गनहगार की हालत मुख्तलिफ होती है। उसके पास सख्त चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, उनके लब व लहजा में सख्ती होती है। वो कहते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह के गजब की तरफ आ जा। फिर रूह को ऐसे खींचा जाता है जैसे लोहे की सेख को गीली ओं से घिसेटा जाता है। दौख, तंगी और दर्द गालिब रहता है। आसमानों के दरवाजे उसके लिए बंद रहते हैं और उसे सज्जीन जैसी जगहों में रखा जाता है जहां अजीतें और कैद होती है। ये कैफियत इसी न समझाए हुए अमाल का नतीजा होती है जो इंसान दुनिया में इकट्ठा करता है। कब्र की पहली रात वो पल है जब इंसान तन्हा अपने अमाल के सामने खड़ा होता है। दुनिया की दौलत, रिश्तेदार, मकाम व मर्तबा सब कुछ पीछे रह जाता है। कब्र में साथ सिर्फ वो अमाल जाती हैं जो इंसान ने कमाए थे। नबी करीम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। उसमें कामयाबी या नाकामी आगे की मनाजिल का फैसला करती है। इसीलिए कब्र का लम्हा सबसे अहम इम्तिहान समझा गया है। दफन के बाद दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर व नकीर, और वो तीन बुनियादी सवाल करते हैं। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और तेरा नबी कौन है। एक मोमिन ईमान, यकीन और खुशुआ के साथ जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरा नबी मोहम्मद है। इस जवाब के नतीजे में उसके लिए कब्र खोल दी जाती है, खुशबू और कशादगी आ जाती है और वो सुकून से रहने लगता है। जो जवाब नहीं दे पाता इल्झता है या झौट और बहकी हुई जिंदगी गुजार चुका होता है, इस पर अजाब नाजिल होता है। कब्र तंग होकर उसे दबाती है, खौफ व दर्द को घेर लेता है और क़यामत के इंतजार में वो बेआराम रहता है। बरज़ख में मोमिनों को उमूमन वो राहत नसीब होती है जो दुनिया में उनके अमलों की बुनियाद पर मिलती है। नमाज, रोज़ा, सदका, सच्चा ईमान, दूसरे लोगों के लिए की गई नेकी, ये सब कब्र में रोशनी और सहारा बनते हैं। जब अजाब के फरिश्ते आते हैं तो ये अमाल एक तरह का ढाल बनकर हिफाजत करते हैं। हदीसों में आया है कि मोमिन कब्र में ऐसे सुकून पाता है जैसे दिल्हन अपनी पहली रात में चीन की नींद। उसका मतलब ये नहीं कि मोमिन हमेशा ऐश में होता है, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि उसकी मेहनत, इसके अमाल उसके लिए नजात का सबब बनते हैं। बरज़ख में काफिरों और बड़े गुनाहगारों के लिए कैफियत सख्त और अजियतनाक होती है। कब्र उनके लिए तंग और अंधेरी बन जाती है। दर्द व तकलीफ गालिब रहती है और वो सुबह व शाम अपने अमाल के अंजाम को देखते रहते हैं। कुरान ने फरमाया कि बाज लोगों को सुबह व शाम आग के नज़ारे दिखाए जाएंगे। ये उस कैफियत की अलामत है कि बाज लोग दुनिया से ऐसी हालत में निकलते हैं कि उनके लिए बरज़ख भी अजाब का हिस्सा बन जाता है। बरज़ख सिर्फ फर्द का किरदार जांचने का मकाम नहीं है। वहां रूहें एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे के हालात जानती हैं और बाज रवायात में ऐसी मुलाकातों का जिक्र है जिनमें मोमिन रूहें अपने अजीजों के बारे में सवाल करती हैं। अगर कोई दुनिया में फोत हुआ और यहाँ नहीं मिला तो रूहें समझ जाती हैं कि वो हलाक हुआ। ये मुलाकातें मोमिनों में तसल्ली और तस्कीन का बायस बनती हैं, मगर ये भी याद रखें कि उन मुलाकातों की नवीयत अल्लाह के इल्म और हुक्म के मुताबिक है। बरज़ख का उर्सा क़यामत तक होता है। मोमिन जल्द क़यामत की चाहत रखता है
ताकि वो अपने रब के सामने हाजिर हो और अपनी जजा पाले। काफिर क़यामत से खौफजदा होता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि वहां उसका अंजाम और भी बुरा होगा। उसी तरह बाज लोगों को बरज़ख में आरजी नजात या आरजी अजाब नसीब हो सकते हैं। ये सब अल्लाह के फैसले और अमाल के मुताबिक होता है। यहाँ अहम बात यह है कि बरज़ख का तजर्बा मुकम्मल तौर पर इंसान के दुनिया में किए गए अमाल पर मबनी है। ये अमाल महज ज़ाहिरी नहीं बल्कि दिल की हकीकत, नीयत और इस्तिकामत का आईना होते हैं। नमाज अगर फ़कत दिखावे के लिए हो तो उसका असर कम होगा। रोज़ा अगर शरई रूह के बगैर हो तो कम फ़ायदा देगा। सिदका अगर रिया व शहरत के लिए दिया जाए तो उसका समर कम पड़ेगा। इसीलिए हर अमल की नीयत और खुलूस बहुत मायने रखता है। अब मैं आपके लिए कुछ वाज़ेह अमली नसाइह दे रहा हूं जो दुनिया में अख्तियार करके बरज़ख में राहत पाई जा सकती है। 1. नमाज की पाबंदी। नमाज दिल का स्तून है। पाबंदी से अदा की गई नमाजें कब्र में नूर बनकर साथ देती हैं। कोशिश करें कि नमाज हुजूरे दिल और खुशुआ के साथ पढ़ी जाए। 2. सच्ची नीयतें और इखलास। हर अमल में खुलूस रखें। नेकी दिल से हो तो वो कब्र में रोशनी बनेगी। रिया से की हुई नेकी अक्सर नुकसान पहुंचाती है। 3. रोजा और तक़वी। रोजा नफ्स की तरबियत करता है। रोजों का थमर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि कल्बी भी होता है और यह कब्र में काम आता है। 4. सिदका व खैरात। माल की खराबी और अमानत दारी कब्र में आसानी का जरिया बनती है। रिश्तों की मदद, यतीमों की कफालत और सच्चे सदकात कब्र में सिक़ल हसना होते हैं। 5. कुरान की तलावत। कुरान दिल को जिंदा करता है। उसकी तलावत और उस पर अमल कब्र में रोशनी का बायस बनते हैं। एक शख्स था, दुनिया में बहुत मसरूफ, माल और दौलत का पीछा, बीवी बच्चों की पोस्टें, कारोबार के एहसानात। एक दिन अचानक दिल का दौरा आ गया। उसने जिंदगी भर कमाए हुए चंद अमाल थे मगर नमाजें कलील और सदकात भी मुश्किल। जब उसकी रूह निकलती है तो उसके करीब कोई रोशनी नहीं दिखाई देती। कब्र में उसे सख्ती होती है। वो अवामी नारों और लज़ात के पीछे भागा मगर आज जब उसको जवाब देना है तो जवाब नहीं आता। उसके विरसा पूरी दुनिया में रो रहे हैं मगर कब्र का दर्द वहीं उसकी जात को थामे हुए है। ये वाकया हमें बताता है कि दुनिया की तंद उतार रफ्तार में आखिरत के लिए फायदा मंद अमाल को कभी पीछे न छोड़ें। दूसरा वाकया एक औरत का है जो सादगी और ईमान की जिंदगी गुजारती थी। उसके पास कम माल था मगर दिल बड़ा, सदकात छोटे छोटे मगर मुस्तकिल, नमाजी, सुबह शाम कुरान की तलावत करती। जब वो मर गई तो उसकी कब्र के बारे में बताया गया कि उसके पास जन्नत की खुशबू आई। कब्र खुली और वो सुकून से रही। उसके रिश्तेदार हैरान थे कि जिसकी दुनिया में इतनी आसानी न थी वहां उतनी इज्जत और शान कैसे मिली। जवाब उसके अमाल की पाकीज़गी और खुलूस था। ये मिसाल वाज़ेह करती है कि दुनियावी मयार कब्र की हकीकत का पैमाना नहीं होते। हकीकत अमाल की तमामियत और नीयत की सच्चाई है। एक बात आखिर में याद रखें, बरज़ख का तजर्बा मुकम्मल तौर पर अल्लाह के अहकाम और फैसलों के ताबे है। हम इंसान बस वही कर सकते हैं जो हमारे अख्तियार में है। ईमान लाना, नेक अमल करना, दिल की सफाई रखना और दूसरों के साथ भलाई करना। नताइज अल्लाह के हाथ में हैं मगर हमारे अमाल वो बीज हैं जिनसे आखिरत में हमारी फसल निकलेगी। खलासा ये है कि आलिम बरज़ख कोई मुबहम तसव्वुर नहीं, ये कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ेह हकीकत है। ये मरहला दुनिया की गफलतों का हिसाब लेता है और हमें जिंदगी में वो रास्ते अपनाने की दावत देता है जो कब्र में रोशनी और राहत का बायस बने। आज जो वक्त आपके पास है वो दोबारा नहीं आएगा। उस लम्हे में ईमान को मजबूत करें, नेक अमल बढ़ाएं और अपने रब की तरफ रुजुआ करें ताकि जब मौत आए आपको आसानी, इज्जत और सुकून के साथ बरज़ख में जगह मिले। अल्लाह हमें सच्ची मौत और आराम कब्र अता फरमाए।